हेलो एवरीवन, केवीएस पेडागोजी के शाम 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही यूजफुल होगा केवीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो क्लास। आज का टॉपिक है बचपन की देखभाल और शिक्षा। इसको हम शॉर्टकट में ECCE भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ECCE के बारे में एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009 और आपका जो एनईपी 2020 है इसमें चर्चा किया गया है। लेकिन आप केवीएस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनईपी में ECCE के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसकी बेसिक चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं केवीएस में, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एनईपी 2020 की जो कमेटी गठित हुई थी तो कमेटी ने बहुत से सर्वे कराए थे और सर्वे में निकल कर एक चीज़ सामने आया था कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं। पहला रीज़न तो उनका खुद का स्वास्थ्य, उनका आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि सर्वे में पता चला था। और उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास 3 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे हैं यह मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से इनको नहीं जोड़ा जा चुका है। जबकि आंगनवाड़ी केंद्र हैं और भी प्री प्राइमरी स्कूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमी है जिसको ECCE प्रोग्राम के माध्यम से दूर किया जाएगा ताकि बच्चे जब पहली क्लास में जाएं, कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन हो तो बेसिक चीज़ें उनको आएँ, जैसे कि ABCD, क ख ग घ, गिनती, टेबल जो पहाड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, ठीक है। तो ECCE का यही मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को खेल आधारित और गतिविधि के माध्यम से ये जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाएं ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। और सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ना जाए, जो उनका देखभाल है, प्रारंभिक देखभाल है, वो भी किया जाए। प्रारंभिक देखभाल में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे उनका पोषण आता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक चीज़, संवेगात्मक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो आज का क्लास जो है ECCE में छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित, गतिविधि आधारित पढ़ाई होती है जिसमें अल्फ़ाबेट, भाषा, पजल्स, पेंटिंग, संगीत शामिल होता है, ठीक है। और जो कमेटी बनी थी एनईपी की, उसने क्या कहा कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चों का जो दिमाग है 85% संचयी विकसित हो जाता है, संचयी रूप से, ठीक है। और इसीलिए 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान देने के लिए ECCE कार्यक्रम एनईपी में कह सकते हैं कि सुझाव दिया गया था। इसका सुझाव दिया गया कि 5+3+3+4 के स्कूली करिकुलम को अपनाकर 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए ECCE को स्कूली संरचना में शामिल किया जाना चाहिए। आज के पहले, या कह सकते हैं एनईपी 2020 के आने के पहले, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया था और 10+2 का पैटर्न चल रहा था इसके पहले। लेकिन ये जो नया पैटर्न है 5+3+3+4 का, इसमें प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे और आगे आने वाली कक्षाओं की वे कह सकते हैं पूर्व तैयारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रारंभिक बाल विकास की जो अवधारणा है क्यों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रायः बच्चों के विकास में बचपन के शुरुआती क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका असर जीवन भर देखने को मिलता है। जन्म के पश्चात शिशु का मस्तिष्क काफ़ी तेज़ी से विकसित होता है और उसके शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है। यानी कि जो प्रारंभिक बचपन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, वह फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शिक्षा और देखभाल जरूरी है। इसका महत्व क्या है, जो देखिए महत्व को मैं अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इन पर ध्यान दिया जाएगा तो आगे जब वे कक्षा पहली में जाएंगे, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, या आगे जीवन में जो भी वो पढ़ाई करेंगे तो उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें वे बचपन से ही सीख लेंगे और खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे। तो आपने देखा होगा आमतौर पे जब पहली कक्षा में एडमिशन बच्चों का होता है गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पे भी, तो बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा हो गया सीधे तब उसका एडमिशन हो रहा है कक्षा 1 में, तो स्कूल जाने से कतराता है। लेकिन 3 वर्ष से ही उसको आदत डेवलप किया जाएगा
स्कूल जाने का, बच्चों के साथ रहने का, खेलने का, गतिविधियाँ सीखने का, ठीक है। तो वह जब पहली क्लास में जाएगा तो वह नयापन नहीं महसूस करेगा, उसको अपना सा लगेगा स्कूल। इसलिए इम्पॉर्टेंट है 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर ध्यान देना ECCE कार्यक्रम के माध्यम से। ECCE को निम्नलिखित के जरिए प्रदान किया जा सकता है। ECCE को किस माध्यम से प्रदान किया जाएगा? और हाँ, यहाँ एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर को देख के बहुत से लोगों के चेहरे पे स्माइल भी आ गई होगी, अगर ये वीडियो आपने देखा हो। ये जो बच्चा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया कि किस क्लास में पढ़ते हो या फिर कहाँ पढ़ते हो, तो ये कहता है आड़ी बाड़ी में, ठीक है। वो वीडियो आपने देखा होगा। तो ये जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ECCE प्रोग्राम के तहत। और ECCE प्रोग्राम जो है बहुत पहले से भी है, NCF 2005 में भी इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसको बहुत प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। पहले आंगनवाड़ी तक ही सीमित था ये चीज़, लेकिन अब ये प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में भी शामिल किया गया है इनको। चलिए, तो ECCE किसके माध्यम से प्रदान किया जा सकता है? तो उसका पहला ऑप्शन है स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र व्यक्तिगत रूप से कहीं चल रहे हैं, उसमें भी इन बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है, उनका देखभाल किया जा सकता है उनके माध्यम से। दूसरा है प्राथमिक स्कूलों में जो आंगनवाड़ी केंद्र स्थित हैं, जैसे कि आपने BTC वगैरह किया होगा या कोई भी DLED ट्रेनिंग किया होगा, तो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उसी कैंपस में आंगनवाड़ी भी होता है, तो वहाँ पे भी बच्चों को ECCE के अंतर्गत शिक्षा दिया जा सकता है। तीसरा है मौजूदा प्राइमरी स्कूल, जो वर्तमान समय के प्राइमरी स्कूल हैं, यहाँ प्राइमरी पूर्व की कक्षाएं, प्री प्राइमरी क्लास स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं, बहुत जगह शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी इन बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है। स्टैंड अलोन प्री प्राइमरी, बहुत से स्कूल ऐसे भी निर्माण होने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए, तो इसके माध्यम से दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ECCE के राष्ट्रीय करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क को नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। NCERT द्वारा एक अलग पाठ्यक्रम भी विकसित किया जाएगा और फिर वो चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। सीनियर सेकेंडरी स्तर और उससे अधिक की क्वालिफिकेशन वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE में 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराया जाएगा। अभी कल ही एक न्यूज़ आया था जिसमें कि ये बताया गया है 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी का पोस्ट है, ठीक है। 1 लाख से अधिक, यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, और 1 लाख में से सिर्फ 50,000, लगभग 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो इस पर भी वैकेंसी आने वाली है। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देखा होगा, उत्तर प्रदेश में, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में भी सुपर टेट STET जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है बहुत जल्द, और नई कमेटी भी बना दी गई है। पहले PNP कराता था इस एग्ज़ाम को, अब PNP ये एग्ज़ाम नहीं कराएगा, यूपी सुपर टेट अब नया बोर्ड कराएगा। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिएगा अपनी, जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं या इंटरेस्टेड हैं यूपी सुपर टेट में। अब देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए इष्टतम विकास और सक्रिय सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी, न्यायसंगत और प्रासंगिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा नीति पर विचार किया है। क्यों विचार किया है गवर्नमेंट ने? इन चीज़ों के लिए कि बच्चे जो हैं उनमें समावेशी विकास हो, न्यायसंगत चीज़ें, प्रासंगिक अवसर उनको मिले, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा देखभाल, इसको मैं शॉर्टकट में ECCE कहूँगा, क्योंकि पूरा बोलने में थोड़ा अटपट सा लग रहा है। तो ECCE स्वास्थ्य, पोषण, खेल और एक सुरक्षात्मक और सक्षम वातावरण में प्रारंभिक अधिगम के अविभाज्य तथ्यों को शामिल करता है। यानी कि जो ECCE है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनके स्वास्थ्य, उनका देखभाल भी किया जाएगा, जो बेसिक उनकी नीड है उसको भी पूरा किया जाएगा, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हुआ या फिर और भी जो आर्थिक मदद टाइप की चीज़ें हैं। आगे है राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन की देखभाल। ECCE भारत सरकार को जन्म पूर्व अवधि से लेकर 6 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के समग्र विकास के लिए एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यानी कि सिर्फ 3 से 6 नहीं, जन्म से ही गवर्नमेंट ध्यान देगी कि बच्चे
बच्चों का शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास जो जन्म के समय जन्म से पूर्व होता है, उस पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी, बहुत सारे कार्यक्रम चलाएगी उसके लिए, आंगनवाड़ी के माध्यम से या फिर जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। और ये जो ECCE कार्यक्रम है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं एक बार आपको और बताना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बस ये है कि बच्चे जब पहली कक्षा में एडमिशन लें तो उनको बेसिक चीज़ें आती हों, और वो जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वे भोजन के अभाव में, पैसे के अभाव में या और भी ज़रूरतों के अभाव में ऐसा ना हो कि 3 से 6 वर्ष तक घर पे रह जाएं। इसका भी ध्यान गवर्नमेंट रखेगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। 2009 की सभी रिपोर्ट के लिए शिक्षा स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा के, चलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज नहीं है, इसको स्किप करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका कह सकते हैं उद्देश्य है, वो क्या है वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य इसका है, ECCE में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है और उसे उचित सम्मान दिया जाता है, सकुशल और सुरक्षित महसूस करवाया जाता है और एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने में मदद की जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य है बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रत्येक बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए एक मजबूत नींव को सक्षम करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक है। बच्चे को अच्छी पोषण, दिनचर्या, स्वास्थ्य की आदतों, स्वच्छता प्रथाओं और स्वयं सहायता कौशल को आत्मसात करने में मदद करना, ठीक है। यानी कि बच्चे का पोषण, जो उसका दिनचर्या है, पोषण, स्वास्थ्य और जो अच्छी आदतें हैं वो भी डेवलप की जाएंगी, इसका मुख्य उद्देश्य वो भी है। बच्चे की इंद्रियों के विषय में बच्चों के इंद्रियों के विकास और एकीकरण को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देकर अन्वेषण, जांच और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करके दुनिया भर में वैचारिक समझ को विकसित करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका उद्देश्य है सामाजिक कौशल, सामाजिक सक्षमता और भावनात्मक भलाई के विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ पहली क्लास के लिए उनको तैयार ही सिर्फ नहीं करना है, उसमें अच्छी आदत भी डेवलप करनी है, क्योंकि बच्चों का जो शुरू में आदत डेवलप हो जाता है वही पूरी जीवन भर चलता रहता है बच्चा उसी के अनुरूप, ठीक है। सौंदर्य प्रशंसा की भावना विकसित करना और रचनात्मक सीखने की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, ये सब ECCE के उद्देश्य हैं। साथ ही मनुष्यों के प्रति सम्मान और प्रेम के सांस्कृतिक और विकासात्मक रूप से उचित व्यवहार और मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात करना, घर से ECCE केंद्र तक औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए एक निर्विघ्न पथ तैयार करना, ठीक है। यानी कि जो वही मैं आपसे बता रहा था कि पहली क्लास में जब बच्चा जाए तो वह कोई भय महसूस ना करे, उसकी तैयारी भी करानी है ECCE प्रोग्राम के माध्यम से। अब देखिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है। NCF जो आपने CTET में पढ़ा होगा, NCF 2005 में भी ECCE के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और आपका जो NEP 2020 है वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो NCF में क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है NCF को पॉइंट आउट करके पूछ लिया जाए। सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता देना, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम को महत्व दिया गया है, और ये जो अनुभवजन्य अधिगम है ये NEP 2020 में भी इसको महत्व दिया गया है, इस पॉइंट को। नेक्स्ट है, और ये खेल ओल तो बेसिक चीज़ है, दैनिक दिनचर्या में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव हो, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की परस्पर बातचीत, पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल हो, यानी कि करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ हों, स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग हो, विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन तथा अनेकता और स्वास्थ्य कल्याण और स्वास्थ्य की आदतें हों। ये सब क्या है, NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ECCE के, ये भी नोट कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा इसको। अब देखिए बचपन की देखभाल और शिक्षा, यूनिसेफ में क्या चीज़ें बताई गई हैं वो ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि यूनिसेफ बच्चों के लिए ही कार्य करता है। तो यूनिसेफ के अनुसार प्रारंभिक बचपन को गर्भधारण से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। सिर्फ किसके अनुसार, यूनिसेफ के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि यूनिसेफ के अनुसार प्रारंभिक बचपन को कितने वर्ष से कितने वर्ष तक माना गया है, तो गर्भधारण से 8 वर्ष तक इसमें।
प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ईसीसी प्राथमिक विद्यालय की तैयारी से कहीं अधिक है। देखिए, सिर्फ यह प्राथमिक विद्यालय की तैयारी नहीं है, वो तो उसका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं ईसीसी के। इसका उद्देश्य बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक आवश्यकताओं का समग्र विकास करना है, ताकि आजीवन सीखने और भलाई के लिए एक ठोस और व्यापक आधार तैयार किया जा सके। तो जैसा शुरू में ही मैंने बताया था कि पहली कक्षा की तैयारी कराना, ठीक है, पहली कक्षा के लिए तैयार करना ईसीसी का उद्देश्य है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य उद्देश्य के अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं ईसीसी के, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन दे देगा कि किन किन चीज़ों का विकास करना है ईसीसी के माध्यम से, तो सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, शैक्षिक, इस सब का विकास करना है। संज्ञानात्मक में ही शैक्षिक भी आ जाएगा। अब ईसीसी का महत्व देख लीजिए। एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बचपन उल्लेखनीय विकास का समय होता है, जिसमें मस्तिष्क का विकास अपने चरम पर होता है, ठीक है। एक बच्चे के, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पेज पे, ये एनईपी 2020 के कह सकते हैं तीसरे चौथे पेज पर ही है। एक बच्चे के संचयी मस्तिष्क का विकास 85% से अधिक 6 वर्ष की आयु से पहले होता है, जो स्वास्थ्य मस्तिष्क विकास और विकास के लिए बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में उचित देखभाल और मस्तिष्क की उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। यानी कि 6 वर्ष की आयु तक ही बच्चों का मस्तिष्क 85% कह सकते हैं डेवलप हो जाता है। इसलिए 3 से 6 वर्ष में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ईसीसी तक पहुँच हो, ठीक है। यानी कि ईसीसी तक प्रत्येक बच्चा पहुँचे। ये नहीं है कि एक कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए और 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को इसका लाभ ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। ईसीसी का समग्र उद्देश्य शारीरिक और मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास और संचार के विकास और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता, संख्यात्मकता के क्षेत्र में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। यानी कि इतने क्षेत्र हैं ईसीसी के। चलिए, इसको नोट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक क्षमता, संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, टीम वर्क और सहयोग विकसित करने पर भी ध्यान देना शामिल है। यानी कि उन चीज़ों के अलावा ये भी चीज़ें शामिल है ईसीसी में। ये वर्ष और उसके सीखने और समग्र विकास की नींव रखते हैं। बच्चे प्राथमिक विद्यालय के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे और शिक्षा के बेहतर परिणामों तक पहुंचेंगे, ठीक है, ईसीसी के माध्यम से। गुणवत्ता ईसीसी पुनरावृत्ति और ड्रॉप आउट दरों को कम करने में भी मदद करता है। यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, कक्षा 1 पढ़ के क्लास 2 में जाते हैं, 3rd मतलब पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो जो ड्रॉप आउट है उसमें भी कमी आएगी ईसीसी के माध्यम से। कमज़ोर समूहों के बच्चों में सकारात्मक परिणाम और अधिक स्पष्ट हैं। यह मानव संसाधन विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और बाद के उपचारात्मक कार्यक्रमों की लागत को कम करने में मदद करता है। देखिए, अब बाद के उपचारात्मक कार्यक्रम क्या हो गए, जैसे कि अगर बच्चा 3 से 6 वर्ष की उम्र में, यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल में ही बेहतर तरीके से संज्ञानात्मक, सामाजिक, मानसिक और भी तरह का विकास कर लेता है, तो आगे की जो कक्षाएं हैं, जैसे कक्षा 10 में बच्चा गया और उसको मैथ्स नहीं आता है, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या होगा, उसके पहले का समय होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले के समय में ही ध्यान दे लिया जाएगा, तो आगे के समय में उपचारात्मक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। उपचारात्मक चीज़ें क्या हुई कि जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के बाद जो उसमें सुधार किया जाता है, उसकी कमियों को दूर किया जाता है, उसी को बोलते हैं उपचार करना, ठीक है, उपचारात्मक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया एनसीएफ में क्या चीज़ें बताई गई हैं ईसीसी के बारे में, ठीक है। अब देख लीजिए आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं ईसीसी के बारे में, और उसके बाद एनईपी में क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी यहाँ दी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत ही ध्यान से आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार किए जाते हैं। ये चीज़ें आपको कहीं किसी क्लास में, पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मेहनत कोई नहीं कर रहा होगा। छोटी छोटी बारीकियों पर भी मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मेरा मानना है कि मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम 60 में, बहुत बड़ी बातें तो नहीं फेंकनी चाहिए, कम से कम 55 नंबर से कम तो ना मिले आपको। 4-5 नंबर मान लेते हैं बहुत हाई लेवल के आ जाएं, वैसे कोशिश तो करिएगा 60 में 60 आ जाएं, लेकिन कम से कम 55 से कम तो किसी हाल में ना आए, कितना भी
डिफ़िकल्ट पेपर बना दिया जाए तो भी। चलिए, तो इस बात पे राहुल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कम से कम लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही हो ये चीज़ें। तो बहुत मेहनत किया जाता है इस चीज़ के लिए। सुबह से बैठा हूँ और अभी देखिए जाके 5 बजने वाले हैं और अब जाके क्लास कंप्लीट बना है, अपलोड होंगी आप लोगों के लिए। 7 बजे से आपको मिल जाता है डेली। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में ईसीसी, तो आरटी एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के तैयार कर यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, माफ़ करिएगा, मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए, आरटी एक्ट 2009 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सिर्फ क्लास फर्स्ट के लिए तैयारी की बात की गई थी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ईसीसी पर फोकस नहीं किया गया था। लेकिन जो आपका एनईपी 2020 है, इसमें मुख्य शिक्षा से जोड़ते हुए पैटर्न को चेंज किया गया है। पहले 10+2 का कॉन्सेप्ट था, यानी कि बच्चा जब 6 वर्ष का होता था तब वह विद्यालय जाना शुरू करता था, ठीक है। और उससे पहले वह सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी एनईपी 2020 में क्या चीज़ें की गई हैं कि प्री प्राइमरी एवं बाल वाटिका का अवधारणा शामिल किया गया है। यानी कि प्राइमरी स्कूल में ही ये बच्चे पढ़ेंगे, चाहे आंगनवाड़ी के माध्यम से पढ़ें, और उसमें गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होंगे वो भी उसमें शामिल होंगे। सिर्फ आंगनवाड़ी व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ाएंगे, उसमें गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर ट्रेन किया गया है, उसका ट्रेनिंग हुआ है मेरे स्कूल में या सभी गवर्नमेंट स्कूलों में। तो एक टीचर आंगनवाड़ी के साथ गवर्नमेंट स्कूल का भी उसमें लगा रहेगा उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो और ये चीज़ें 2009 वाले आरटी एक्ट में नहीं थी। सिर्फ आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको क ख ग घ ABCD सिखाने की बात की गई थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया। लेकिन एनईपी 2020 में जो ईसीसी है, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है और इसको मूल कह सकते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य धारा है उससे जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट ही कर लीजिए आप लोग वीडियो को रोक के। और दोनों में मैं एक बार अंतर शॉर्टकट में आपको बता दूं, तो 2009 में सिर्फ क्लास फर्स्ट के लिए तैयार करना था बच्चों को, कि पहली कक्षा में बच्चा जाए तो उसकी तैयारी करा देनी है। लेकिन इसमें एनईपी में सिर्फ पहली कक्षा में भेजना ये उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य है कि आगे की जो भी चीज़ें हैं बच्चे का संज्ञानात्मक, मानसिक और भी जो जितने भी संवेगात्मक हो गया, शारीरिक हो गया, हर प्रकार के विकास को ध्यान में रखा गया है एनईपी में ईसीसी के माध्यम से। चलिए, अब राज्य ईसीसी पाठ्यक्रम के अनुसार बाल विकास के जो क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, बौद्धिक, भाषा का विकास, सामाजिक, भावनात्मक एवं रचनात्मक, ये 5 क्षेत्र होते हैं राज्य ईसीसी पाठ्यक्रम के अनुसार। और जो भी लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं क्योंकि केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सुपर टेट की जो तैयारी करने वाले हैं इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। इन चीज़ों को सुपर टेट के लिए यूजफुल होंगे, केवीएस के लिए यूजफुल ये नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश ईसीसी कार्यक्रम की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन है और इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं ईमानदारी से बताऊं तो बहुत ज़्यादा मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे कल 7 बजे से, या कोशिश करूँगा कि मैं रात में ही अपलोड कर दूँ बना के, ठीक है। अभी मैं दवा खाऊँगा और थोड़ा रिलैक्स करूँगा क्योंकि सुबह से बैठा हुआ हूँ और बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। ईवीएस का भी क्लास आप लोगों के लिए जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए कि केवीएस का क्लास राहुल एकेडमी पे चल रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।